हाय गाइस, डीबीएस वॉरियर्स एक्स है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू फैन मंगा को, जिसका नाम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोकन टाइज इन द फ्यूचर है। तो इसका मैं चैप्टर 1 कवर करने वाला हूँ। इसमें हम गोहान ब्लैक को देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाइए। इससे हमारी इंकरेजमेंट बढ़ती है एंड इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इसका चैप्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं है। हर मांगा में राइट साइड के पेज को पढ़ने के बाद लेफ्ट साइड के पेज को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें लेफ्ट साइड के पेज को पढ़ने के बाद राइट साइड के पेज को पढ़ते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस फैन मांगा के चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम कायोशिन के वर्ल्ड को देखते हैं। उस वर्ल्ड में हम गोहान को देखते हैं। गोहान एक पेड़ के पास बैठा हुआ होता है। गोहान कायोशिन का सूट पहना हुआ होता है। गोहान बोलता है 3 साल गुजर चुका है उसका वार्निंग दिए हुए। शायद अब उसका इंतजार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ होगा, तभी वो नहीं आया है। फिर गोहान अपने शूज़ को सही से पहनकर खड़ा होता है। गोहान अपने स्वॉर्ड को जैसे ही हाथ में पकड़ता है, तभी ज़मासु गोहान के बॉडी से एक्सचेंज कर लेता है, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर में ज़मासु ने किया था। ड्रैगन बॉल सुपर की हेल्प से उसने गोकू के बॉडी से एक्सचेंज कर लिया था, और इस मंगा में ज़मासु गोहान के बॉडी से एक्सचेंज कर लेता है। वो बोलता है ये वक्त है तुम्हारे पास आने का ट्रंक्स। फिर हम एक दूसरा टाइमलाइन को देखते हैं, जो कि फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन होता है। ये वही टाइम होता है जब सारे वॉरियर्स को एंड्रॉइड्स मार देते हैं और सिर्फ फ्यूचर ट्रंक्स बचता है। और ये टाइम होता है एंड्रॉइड्स के ख़त्म होने के बाद। ट्रंक्स अपनी माँ और अपने पार्टनर मै के साथ न्यू फ्यूचर को शुरू कर रहा होता है, जिनका मकसद एक पीसफुल फ्यूचर बनाना होता है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर तभी हम गोहान को ज़ख्मी हालत में देखते हैं, जिसको एंड्रॉइड्स मार रहे होते हैं। फिर एंड्रॉइड 17 गोहान के करीब आता है और बोलता है अलविदा सोन गोहान। फिर तभी फ्यूचर ट्रंक्स अपने सपने से जाग जाता है। वो चिल्लाते हुए गोहान का नाम लेते हुए उठता है। फ्यूचर ट्रंक्स की मॉम बुल्मा ट्रंक्स की आवाज़ सुनकर ट्रंक्स के रूम में आती है। वो बोलती है बेटे क्या तुम ठीक हो? तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो और तुमसे पसीने क्यों निकल रहे हैं? फिर ट्रंक्स बोलता है मॉम मैंने आपको जगा दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब बातें मुझे अभी भी परेशान करता है। हालांकि मैंने बहुत साल पहले अच्छे काम किया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बातें आती रहती है। मैं अपने बुरे वक्त को सोचता रहता हूँ। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बुल्मा बोलती है क्या तुम वही सपना फिर से देख रहे थे जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है यस मॉम, मैं इसे भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन बातों को सोचकर बहुत निराशा फील करने लगता हूँ। फिर बुल्मा बोलती है बेटे मुझे भी उन बातों का दुख है। मैंने गोकू की हेल्प नहीं कर पाई, और सबसे बड़ी बात कि मैंने तुम्हारे फादर को खो दिया, और अभी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। सिर्फ तुम मेरे लिए बचे हुए हो। अब बस तुम इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हो। फिर ट्रंक्स बोलता है मॉम ये काफ़ी नहीं है मेरे अंदर के दुख को शांत करने के लिए। ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब मैं इनके ऊपर काबू पा लूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मॉम। थैंक यू मॉम मुझे इनकरेज करने के लिए। वैसे मैं काफ़ी दिनों से उनके कब्रों पर गया नहीं हूँ। फिर बुल्मा बोलती है अभी तुम रेस्ट करो। फिर गोहान और बुल्मा थोड़े बातें करने के बाद सो जाते हैं। अब सुबह हो गया होता है और ट्रंक्स अपने कपड़ों को पहन रहा होता है, और फिर ट्रंक्स अपनी मदर को गुड बाय बोलकर जाने लगता है। तभी बुल्मा उसे रोकते हुए बोलती है रात में तुम मेरे आइडियाज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आज तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फिर फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है आप हमेशा कहती है कि माँ हमेशा सही होती है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। फिर बुल्मा हंसते हुए बोलती है हालांकि तुमने ये बात मुझसे पहले नहीं कहा था जब तुम गोहान के साथ थे। फिर फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है ओ नहीं मॉम, आप मुझे फिर से वही बात याद दिला रही हैं। मैं और ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता हूँ। ये बहुत साल पहले हुआ था। फिर ट्रंक्स उड़कर वहाँ से चला जाता है। ट्रंक्स ने गोहान के मरने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाया है। दोनों में भाइयों के जैसे अट्रैक्शन था। ट्रंक्स को रात में गोहान के बुरे सपने आते रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ही होने लगा है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम कायोशिन के प्लेनेट को देखते हैं। किबिटो काय किसी चीज़ को घूर रहे होते हैं। किबिटो काय बोलते हैं सुप्रीम कायोसमा, मुझे मालूम है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सेवेंस बाबिडी के प्लान्स को रोक सकते हैं? फिर कायोशिन बोलता है किबिटो मुझे लगता है कि माजिम्बू को रोकने के लिए हमें सेंस की ज़रूरत है। फिर हम गोहान ब्लैक को अर्थ पर देखते हैं। गोहान ब्लैक एक सिटी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। गोहान ब्लैक बोलता है आफ्टर ऑल मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे लगा था कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर गोहान ब्लैक ज़मीन पर उतरता है और बोलता है शायद ये वही है। क्या ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर गोहान ब्लैक ट्रंक्स की की को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रंक्स की की को फील नहीं कर पा रहा होता है। फिर गोहान ब्लैक अपनी की को फैलाने की कोशिश करता है ताकि उसकी की ट्रंक्स को फील हो जाए। फिर गोहान ब्लैक बोलता है ये सही टाइम है दोस्ती वाला हेलो बोलने का। इमॉर्टल्स बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। फिर हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा को लगता है कि वो ज़रूर ट्रंक्स होगा,
ज़रूर कोई चीज़ भूल गया होगा। फिर बुल्मा बोलती है, ट्रंक्स तुम अंदर आ सकते हो, दरवाज़ा अंदर से खुला है। फिर तभी बुल्मा गोहान ब्लैक को देखती है। वो गोहान ब्लैक को देखकर डर जाती है। गोहान ब्लैक बोलता है, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है बुल्मा, लगता है तुम वही हो जिसने टाइम मशीन को बनाया था। बुल्मा बोलती है, ये आवाज़ इम्पॉसिबल, शायद मैं ड्रीम देख रही हूँ। फिर गोहान ब्लैक बोलता है, तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो वुमेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने कोई भूत को देख लिया है। वो कहाँ है, क्या वो यहाँ नहीं है? बुल्मा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर गोहान ब्लैक बुल्मा का गला पकड़कर उठाता है और बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो, टाइम मशीन कहाँ है, आंसर दो और मेरे सामने कोई नाटक मत करना। फिर बुल्मा बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या मैं इसे याद नहीं हूँ? फिर गोहान ब्लैक बोलता है, बता दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम मेरे रास्ते में बाधाएं डाल रही हो। फिर तभी गोहान ब्लैक को फ्यूचर ट्रंक्स की की फील हो जाती है और हंसते हुए इंटरेस्टिंग बोलता है। गोहान ब्लैक बोलता है, लगता है वो लड़का मेरी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, लगता है उसने मेरी की को फील कर लिया है। और दूसरी तरफ हम ट्रंक्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से गोहान ब्लैक की तरफ आ रहा होता है। ट्रंक्स बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा होता है और यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। अब ट्रंक्स और गोहान ब्लैक के बीच में फाइट होने वाला है। क्या आपको ये फैन मंगा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप ऐसी और सब वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय। Whoa, pick yourself up, guys.